हैप्पी छठ पूजा आपको कि इतनी पॉजिटिव कमेंट करो आप, इतना अच्छा सोचो हमारे लिए, फिर भी आप ऐसी कमेंट करोगे। सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। हो गई मेरी स्टार्टिंग किचन के साथ, और आज है ट्यूसडे, तो उस अकॉर्डिंग मैंने पहना है रेड कलर, और आज साते भी है, मेरा व्रत भी है, तो मैं मंदिर होके आ गई। पूजा वूजा मैंने कर ली, बच्चों का लंच बनाना है, फिर बच्चों को छोड़ना है, फिर मिलेंगे आपको थोड़ी देर बाद। ये अपने काम में बिजी है। देखो मेरे हाथ में लग गई है, देखो खून निकल रहे, देखो काम, देखो हल्दी लग रही है, बढ़ रही है, काम में बिजी है। ये कंघी में बिजी है, ये दूध पीने में बिजी है, ये कार्टून देखने में बिजी है, बहुत बिजी है भाई। ये खाना बनाने में बिजी है, हम स्कूल जाने के लिए बिजी है। अच्छा सेंधा नमक है। अब हम चलते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। चलो भाई फटाफट से। शूज भी नहीं पहने, वैसे इतनी जल्दी हो रही थी। छठ पूजा मना के घाट पर नहा के, क्योंकि कल छठ पूजा थी, आज साते हैं, तो ये रात को जाते सुबह जाते, क्या है पूरा प्रोसेस तो मुझे नहीं पता। मामा नहीं है वो, चाचू। अच्छा हाँ, पापा हो सकते हैं। किसके पापा? हैप्पी छठ पूजा आपको सुनी ना बंद, तो कल थी ना। इनको यू जो तक सिंदूर भरना, यूं मेरी समझ में नहीं आता। घाट पे से आ रहे हो तुम? घाट से आ रहे हो? कौन से घाट? गंगा जी के किनारे, गंगा जी सारे। अच्छा बाइक लेके आया वो। आप एक्सरसाइज करो, मैं पार से छोड़ आऊँ, ठीक है? अगर कोई करनी है अगर कोई करनी है यहाँ पे तो यहाँ करो, ठीक है? और ना करो तो यहाँ बैठ जाना बेंच पे, मैं पार से स्कूल में छोड़ दिया तू, ठीक है? आप जाना मत कहीं भी। मेरा मम्मा आपकी सांस फूल गई। पार्थ, मेरी सांस तो फूल ही रहे, वैसे भी मेरी सांस फूल ही रहे। ये कह रहा मम्मा आज ही मुझसे दौड़ लगवा के आया पार्क में। मैंने चल पार्क से जल्दी फटाफट से, क्योंकि बुआ वहाँ बैठा दीजिए तो ना जाऊँगी, टेंशन रहेगी। जब कह रहा मम्मा आपकी सांस फूल गई, मेरी सांस फूल ही रहती है वैसे भी। अरे ऐसे आज पार्ट सबको दिखाएगा अपनी ज्योमेट्री। पैकिंग भी यहीं खोली है इसलिए। थैंक यू बोलो, थैंक यू पापा बोलो। आगे किसको थैंक यू बोल रहे हो आप? मैं कौन? बोलो पापा थैंक यू। अब हम बुआ को देख लेते हैं कि बुआ आखिर कर क्या रही है। छोड़ के तो गए थे कि बुआ एक्सरसाइज कर लेना, क्योंकि हमारी बुआ भी दिल्ली से ही है, तो बुआ भी पार्क वार्क जाती है। तो मैंने सोचा मैं इनका बच्चों को छोड़ने जा रही हूँ, बुआ आप भी चलो मेरे साथ। तो मैं बुआ को लेके आ गई। अब बुआ को यहीं पे छोड़ के गई पार्क में, पता नहीं कर रही है कुछ या नहीं, वो देखते हैं। आगे घूम रही है, एक्सरसाइज से हो जाएगा। डाइटिशियन है ये, मुझे बताती है ये मुझे बताती है कि मुझे किस चीज़ का पानी पीना चाहिए, किस चीज़ का नहीं। ये आपको लगता है ये मैं एक्सरसाइज वॉक करती हूँ तो कुछ नहीं है, मुझे नहीं लग रहा। वेट कम नहीं लग रहा आपका? लग रहा है जब कोई सामने से बताता है ना, जब ज़्यादा पता चलता है। मेरे को भी तो लगता है, मेरे को खुद नहीं लगता कि मेरा वेट लॉस हुआ है, मगर मेरे को सब सामने से कहते हैं ना तो बहुत पतली हो गई, इसलिए। चलो अच्छा लगा, तारीफ सुनी। और क्या सच में
लग रहा है, लगता है। किया था मैंने। हाँ मैंने कहा लेकिन मुझे ना इतना कड़वा हो गया, मुझसे पिया नहीं गया। मैंने कहा लेकिन धीरे धीरे पीऊंगी। मैंने भी गर्मी के रोने। हमारी मम्मी या पानी के चक्कर में, इन कपड़ान के चक्कर में कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं आती। यहीं में दिल निगड़े और यहीं में छिप जावे। हाँ देखेंगे जब कहाँ जाओगे। अल्लाह बेटी चीज अरका कौन मम्मी चाय उखड़गी काहे की बहुत बुरी मोटर। बुआ भी तुम्हारे पास टाइम है। पापा वाली बात है, एक दिन एक भैया के जाओ हैं, 8 भैया 8 दिन जाओ। मम्मी कौन कपड़े बनानी है समझ गए। मैंने उसका तो धोई दिए, मैंने मेरे हाथ में बताऊँ कैसे चूड़ी देगी, लंबी लंबी लगेगी। एक चूड़ी में 2-2 जोड़ हो जा बाजू दाल दे दीजिए। दाल बनाऊंगी गेट सामने शनि नो छू कर जाएगा। विशाल है सच में ही। विशु तो है जो मम्मी पैर छुआई हो ना छू का। ये तो रहा खुश ते बिहार हो जा जल्दी सी। आज ना ये फॉर्मेलिटी ना होनी चाहिए। पीछे मम्मी पापा दोनों के पैर छुए ना भाई तो मैं जो ऊपर भी रहूंगी तो ऊपर भी छू का है मेरे। नहीं चल दे। हर 3 दिन हो गया मेरे तो। जैसा कि आप सबने देखा, आज जो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था वो व्लॉग स्टार्ट किया था घर से, और फिर घर से व्लॉग स्टार्ट किया किचन से। पूजा की, बच्चों को छोड़ के आए, पार्क को घूम के आए, बुआ भतीजी दोनों। अब बुआ गई अपने भाइयों के घर घूमने के लिए। भैया एक लड़की की यूँ बड़ी प्रॉब्लम हुआ है, जाके घर मतलब भैयान के घर आए तो भैया सबके जाना हुआ है, सब बराबर टाइम देना हो। लेकिन पापा ने बोला पूरे दिन आप किसी का ही रहो, आप में सोना ही यहीं पे आके आए। ये बुआ की हमारी की सजा कर रखी है हमने। तो हमने बुआ से बोला, मैंने कि बुआ अब आप चले जाओ, अभी मैं फ्री हूँ, तब तक आप घूम आओ। वैसे भी अभी बुआ खाना बुआ मम्मी अपनी भाभी की तरह लेटी खाना खावा है। और सच में ही मतलब सब बहुत अच्छी बात है। देखो इज्जत हर रिश्ते में होनी चाहिए। इससे क्या है, हम अगर सामने वाले इज्जत दे रहे हैं ना तो हमें बदले में इज्जत ही मिलती है। कहते हैं ना, अगर हम किसी के थप्पड़ मारे तो बदले में हमें थप्पड़ मिला, अगर हम किसी से नमस्ते करें तो हमें रिटर्न में नमस्ते ही सुनने को मिले। तो बुआ इतनी बड़ी है, मतलब ये लगा लो बुआ के पोतीन की भी शादी हो रखी है, मतलब पोतीन की शादी हो रखी है। इतनी बड़ी है बुआ पापा से, लेकिन फिर भी बुआ मम्मी से क्या बोलेंगी, भाभी। कभी नाम न लेती। सारी की सारी बुआ हमारी, मतलब ये भी बाकी बुआ जितनी भी बुआ है ना सारी, कोई भी नाम न लेती। मम्मी और से सब बोले हैं, मतलब भाभी कह के बोलेंगी। मम्मी इस चीज़ के लिए पीछे भी बोले हैं कि सारी बीबी हमसे भाभी कह के बोले, नाम भी न लेती, बिना भाभी के न बोलती। तो देखो भले ही वे इतनी बड़ी है, उन्हें पता हो कि मम्मी और उनसे इतनी छोटी है। बुआ बतावे कि बुआ बहुत मतलब ज़्यादातर अपनी मामन में रही, बहुत से बच्चे हो लाडले हो वे अपने मामन में रहे।
तो ये बुआ भी मोमन में रही। उस दिन हम बाला बुआ से बात कर रहे तो हो गया ना, जैसे मैं नाथूपुर में ज़्यादा रही हूँ तो सेम उसी तरह दोनों बुआ भी यहाँ पे ज़्यादा रही है। जब मैं बुआ से कह रही, मैं इनकी बुआ आप बिल्कुल ऐसे लगो बाबा जैसे, तो जब बुआ बता रही छोटे बाबा के लिए कह रही अगर पहले देखती ना तो अपने छोटे बाबा, तो हमें बहन भाई बतावे, क्योंकि ये जो बुआ है वे सबसे बड़ी बुआ की लड़की है, तो सबसे बड़ी वे बुआ और जो बाबा है हमारे छोटे वाले वो सबसे छोटे, तो बहन भाइयों में बहुत गैप होगा। तो मुझे लगा शायद बुआ होंगी। हाँ, जो बुआ बताई रही है बहन भाई से लगाए, तो मुझे न लगता कि बाबा की शादी शायद बुआ के सामने ही हुई होगी, उन्हें याद होएगा। अभी होती तो मैं उनसे पूछ के आप ज़रूर बताती। जब बुआ आवे ना तो बड़ी खुशी सी मिला, सच में ही घर की रौनक हो। लड़कियां चाहे वे छोटी हो, शादी हो जाओ, बच्चे हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, उसके बाद भी ना जब भी कभी घर में लड़की आवे ना तो सच में एक अलग सी रौनक रहे। अब परसों से इतना हुआ है, हमारी मम्मी की किचकिच भी कम चल रही है। पापा कहते रहे तेरी मम्मी साइलेंट है अब बुआ के सामने तो मम्मी पापा की, बुआ और पापा रहेंगे ना तो मम्मी खाट पे भी ना बैठती, बोलती भी ना, चौकी लेकर नीचे बैठेंगी। जब बल्कि बुआ बोल रही है तेरी कोई सजा है जो तू नीचे बैठी है, घूंघट कर रही है, अच्छे देवते इनकी हो रही है और अब भी घूंघट करके बैठी है। तो मम्मी यही चीज़ बोले ना बीवी मुझे शर्म आ, मैं ना बोलूँगी। जब बुआ कहते रही आजकल की आई तो कुछ शर्म ना करती है, ये इतनी बूढ़ी होने के बाद भी शर्म करे। तो भाई देखो वाकई में इतनी हम पे ना हो जितनी हमसे हमारी मम्मी और हमारी सासू और ये कर ले ना, बहुत करे वाकई में। सास की बात से याद आया, फिर सास फूल गई मेरी, तो मेरी सास फूली क्यों रहे वह, अब क्या करूँ मैं, मेरी सास में ऐसी गैस सी भर रही है, फूल ही रहा है। सोच रही हूँ जाऊँगी वहाँ की गैस दूर करूँगी, फूल रही है जो। वे तो याद करो ना करो भैया, हमें तो याद करनी पड़े, क्योंकि अपने हैं, अपने से दूर ना होते। अब क्या फ़र्क पड़े कि वे मौन है या ना मौन है, हम तो मौन है इस चीज़ के बारे में। नमन भाई मुझे भाई बहुत बुरी लगी आपकी बात, मतलब हद है बिल्कुल। आप भी ऐसे बोल सको, मैंने तो कभी सोचा ना या कि इतनी पॉजिटिव कमेंट करो आप, इतना अच्छा सोचो हमारे लिए, फिर भी आप ऐसी कमेंट करोगे, बिल्कुल नहीं सोचा है मैंने ये। और जैसा कि मैंने आपको बताया कल छठ पूजा थी, आज आपने देखा जाते टाइम भी छठ पूजा करके आ रहे थे वापसी में, भाई एक वो ही लगा रहा है, इनका भी साल भर का त्यौहार आ रहा है। अच्छा है, हैप्पी छठ पूजा। अगर कोई मेरे यूट्यूब पे हो और उनका ये व्रत रहा हो तो उनके लिए हैप्पी छठ पूजा। अब करती हूँ व्लॉग यहीं पे खत्म, बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी नमन भाई, तुम्हें तो ज़रूर बताऊँगी मैं। चलो बाय बाय। कुछ क्लिप आई है मेरे पास छठ पूजा की, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता आप में से कोई उनमें है या नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ छठ पूजा का जो भी महत्व है। आप प्लीज़ अगर कोई जानता हो तो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है।